आज हम पढ़ेंगे इसकी समरी। किसकी समरी? ग्रैंड मदर हाउस की समरी पढ़ेंगे आज। इन दिस शॉर्ट गेट it is the short yet powerful poem expresses her deep love and longing for her grandmother and house। मतलब ये कहना चाह रहा है कि उसके एक्सपीरियंसेस बताना चाह रहा है उस हाउस के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था ना कि ग्रैंड मदर जो थी वो उस हाउस में रहती थी, और जो ऑथर है, ऑथर मतलब होता है नरेट, आप ऑथर भी बोल सकते हो, नरेटर भी बोल सकते हो, है ना, और पोएट भी बोल सकते हो। तो जो ऑथर थी या नरेटर थी या पोएट थी, दोनों तीनों, देखो आप नरेटर भी बोल सकते हो, पोएट भी बोल सकते हो और ऑथर भी बोल सकते हो, ठीक है। जो ऑथर थी वो ये बताना चाह रही है, जिसने ये पोयम लिखी थी वो ये बोलना चाह रही है, जो मेरी जो ग्रैंड मदर थी उस हाउस में रहती थी, वो अपने डीप एक्सपीरियंस बताना चाह रही है कि मुझे उनके साथ रह के क्या एक्सपीरियंस हुआ है। और जैसे ग्रैंड मदर होती है कि चाइल्ड का प्यार करना, है ना, वो चीज़ें बता रही है इस पोयम में। द पोएट रिकॉल्स हर childhood days spent in the grandmother house। इस पोयम में ग्रैंड मदर हाउस के पोयम में जो ऑथर है वो ये बोल रही है, जब मैं बहुत छोटी थी तो उसमें वहाँ पे मैंने क्या क्या अनुभव किया है, क्या एक्सपीरियंस किया है, वो इस पोयम में वो एक्सपीरियंस बता रही है, ठीक है। कि मैं जब छोटी थी तो मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मुझे केयर करती थी, और मैं हर बात उनसे शेयर करती थी। और जैसे ग्रैंड मदर को आप जाकर हालचाल पूछते हो, वो आपको बहुत प्यार करती हैं, है ना, आपके साथ टाइम स्पेंड करती हैं। वो सारी चीज़ें ऑथर जो है वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ टाइम स्पेंड करती थी, वो इस पोयम में वो बता रही हैं, ठीक है। While which was once full of love, warmth and security। जैसे एक मदर जो है वो अपनी बेटी की या बेटे के को बहुत ज़्यादा प्यार करती है ना, देखभाल करती है, खाने को देती हैं, और प्यार करती हैं, खाने को देती हैं, कई आपका जो मन करता है वो आपको बना कर देती हैं, आपसे बहुत प्यार करती हैं, आप उनसे हर बात शेयर करते हैं। तो ऐसे ही जो ऑथर थी वो अपनी ग्रैंड मदर को अपनी माँ मानती थी, तो वो चीज़ इस पोयम में वो एक्सपीरियंस बता रही है, ठीक है। She remembers the house, a safe place where she felt deeply loved and cared for after her grandmother death। जब उसकी ग्रैंडमदर जब मर गई थी तो वह उस घर में जाती हैं, डीप एनालाइज करती हैं कि उसकी जो ग्रैंडमदर थी वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, ठीक है। नॉस्ट्रेलिया मतलब होता है कि बीते हुए कल को बताना। तो वो जब उस घर में जाती, देखो जब उसकी ग्रैंडमदर जो थी मर गई थी, और जो ऑथर थी मतलब जिसने पोयम लिखी है वो बहुत ज़्यादा यंग थी, ठीक है, बहुत छोटी सी थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, क्योंकि ग्रैंड मदर जो थी वो अचानक से मर गई थी क्योंकि उनकी उम्र हो गई थी, ठीक है। तो वो अचानक से मर गई, तो वो उस घर में जाती है जिस घर में उसकी ग्रैंड मदर की यादें थी, मेमोरीज थी, उस घर में जाती है। उस घर में जाकर वो डीप एनालाइज करती है। डीप एनालाइज का मतलब होता है कि डीपली उसको जांचना पड़तालना, है ना।
तो वो जब उस घर में जाती है ग्रैंड मदर के, तो वो देखती है कि मेरी ग्रैंड मदर मुझसे कितना प्यार करती थी और केयर करती थी, और जब मैं वो मुझसे कितना प्यार करती थी और केयर करती थी, है ना। और वो अपने बीते हुए कल को याद करती है। जब उसकी ग्रैंड मदर मर गई थी, तो वो उस घर में जाकर उस चीज़ों को याद करती है जो उसके साथ ग्रैंड मदर ने टाइम स्पेंड किया था। द हाउस बिकम साइलेंट। जब उसकी ग्रैंड मदर जब मर गई थी, तो उस घर में जो जैसे एक घर में जैसे लोग बोलते रहते हैं, वो घर बिल्कुल साइलेंट हो गया था, क्योंकि ग्रैंड मदर वहाँ पे रहती थी। अब तो ग्रैंड मदर है नहीं, उनकी डेथ हो गई है, तो पूरा घर जो था वो साइलेंट हो गया है। ठीक है, क्योंकि उस घर में ग्रैंड मदर रहती थी, अब ग्रैंड मदर तो है नहीं बोलने वाला। अब वो घर जो है वो बिल्कुल साइलेंट हो गया है। ठीक है, एम्प्टी हो गया है। एम्प्टी मतलब होता खाली हो गया है। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट लाइफलेस। जब वो डेथ हो गई है तो लाइफलेस तो हो गई, है ना। जस्ट लाइक हर ओन हार्ट। द पोएट फील्स लोनली। जो पोएट थी, जिन्होंने पोयम लिखी है, वो लोनली महसूस कर रही हैं, क्योंकि ग्रैंड मदर से वो क्या थी, अटैच थी। कौन थी, अटैच थी। एंड लॉस्ट बिकॉज शी कैन नॉट एक्सपीरियंस। वो अपने एक्सपीरियंस को दर्शा नहीं सकती, बता नहीं सकती। दैट सेम अनकंडीशनल लव एनीवेयर एल्स, वो कहीं पे भी मिल नहीं सकती। जैसे उसके ग्रैंड मदर प्यार करती थी। शी ऑफन थैंक्स ऑफ गोइंग बैक टू द डेड हाउस। उस घर में जाना चाहती थी जिस घर में उसकी ग्रैंड मदर रहती थी, उस घर में वो जाना चाहती है। एंड लीव्स फॉर द शॉर्ट वाइल जस्ट टू फील द लव शी ऑफन हैड। जैसे उसकी ग्रैंड मदर प्यार करती थी, उस घर को एनालाइज करना चाहती है, उस घर में जाना चाहती है, उस घर में जाकर वो महसूस करना चाहती है कि जैसे मेरी ग्रैंड मदर मुझसे कितना प्यार करती थी, उस चीज़ को महसूस करना चाहती है। दिस शोज हर डीप डिजायर मतलब होता है ड्रीम, टू एस्केप द लोनलेस। वो अपनी लोनलेस को एस्केप करना चाहती है, वर्ल्ड अराउंड हर एंड फाइंड कंफर्ट। क्योंकि ग्रैंड मदर से वो क्या करती थी, कंफर्ट रहती थी। जैसे किसी बात का खतरा नहीं है, वो फील करना चाहती थी, क्योंकि अब तो ग्रैंड मदर है नहीं। लेकिन जब ग्रैंड मदर थी तो वो लोनली महसूस नहीं करती थी। ठीक है, ऐसे लगता है जैसे कंफर्ट हो, और किसी बात का डर नहीं, किसी बात पे जांच पड़ताल नहीं। जैसे मदर रहती है ना, कि ये केयर करती हैं, आपकी देखभाल करती हैं, आपको खाने को देती हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, आपको लोनली महसूस करने नहीं देती हैं। ऐसे ही वो जो पोएट थी, वो अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा अटैच थी। ठीक है, एक तरीके से कंफर्ट हो महसूस करना चाहती थी अपनी ग्रैंड मदर के साथ। इन हर चाइल्डहुड मेमोरीज, वो जब ग्रैंड मदर मर गई थी, तो उस घर में जाकर वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को एनालाइज कर रही थी। ठीक है, उस चीज़ को वो कर रही थी, वो सोच रही थी कि मेरी ग्रैंड मदर मुझे ऐसे प्यार करती थी, और इमोशनल पेन को दर्शा रही थी, नॉस्टैल्जिया को दर्शा रही थी, बीते हुए कल को याद कर रही थी। ठीक है, गुजरे हुए कल को याद कर रही थी। तो वो चीज़ है। The poem reflects
थीम्स ऑफ द नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया मैंने बताया था ना, किसी तरह से इंसान अपने गुजरे हुए कल को याद कर रहा है। तो वो जब उस घर में गई थी तो वो अपने ओल्ड मेमोरीज को याद कर रही थी। तो नॉस्टैल्जिया वो होता है। लव, लॉस एंड लॉन्गिंग। इट शोज द पोएट इमोशनल अटैचमेंट। वो अपने ग्रैंडमदर से क्या थी? अटैच थी, ठीक है, टू हर ग्रैंडमदर एंड हर मतलब होता है आप बार बार तो उसका नाम नहीं ले सकते ना, बार बार पोएट का नाम तो नहीं ले सकते हैं ना, कमला दास जी का तो नाम नहीं लिया जाता, ठीक है। तो हम उस चीज़ के लिए या तो हिज या हर का यूज़ करते हैं। अगर पोएट लड़का है तो हिज यूज़ करेंगे, अगर लड़की है तो हिम हर का यूज़ करेंगे। तो कमला दास जी जो थी वो कौन थी? हर थी, ठीक है, लड़की थी। चाइल्डहुड होम एंड हर पेन आर लूजिंग बोथ, ठीक है, वो अपने दर्द को दर्शा रही थी, ठीक है, इस पोयम के थ्रू, ठीक है, कि जब मेरी ग्रैंडमदर मर गई थी तो मैं उस घर में गई, लोनली महसूस हो रहा था क्योंकि बिल्कुल एक तरीके से शांति हो गई थी, ठीक है। लव, फैसिनेट और नॉस्टैल्जिया, वो ये बहुत ज़्यादा याद कर रही थी ओल्ड मेमोरीज को उस घर में जाकर। लेकिन वह अपनी इस पोयम के थ्रू ये बताना चाह रही है कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो मुझसे ज़्यादा प्यार करती थी, ठीक है। ये पोयम की समरी बस यहीं तक ही थी। इससे क्वेश्चन आंसर आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको समरी याद हो जाए तो, ठीक है। यहीं तक ये पढ़ के आइएगा। जल्दी मिलता है नए अपडेट के साथ। स्टे ट्यून्ड गाइस।